हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त हुए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है मौत का तालाब। ब्रिजेश और ब्रिजेश का दोस्त विशाल रोज रात को गाँव के पास वाले तालाब से मछली पकड़ते और दिन में आसपास के गांव में जाकर उन मछलियों को बेच आते। इस तरह उन दोनों का घर चल रहा था। पर 4-5 दिन से यह दोनों तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए जो मेड बनाते थे, उसमें कोई रोज रात को आकर अपने पैर से उस मेड को तोड़ दे रहा था। और इसके कारण तो मछलियां मेड की ओर आती तो मेड के टूट जाने की वजह से वो सारी मछलियां वापस तालाब में चली जाती। 4-5 दिन से परेशान ब्रिजेश और विशाल ने सोचा कि आज रात को तालाब के पास चुप कर देखेंगे कि कौन रोज आकर हमारी मेट तोड़ देता है। और दोनों ने ऐसा ही करा। दोनों अपने घर से खाना खाकर तालाब की तरफ निकल आए और वहां जाकर पास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। वो दोनों मेड बनाकर लगभग रात के 9 बजे से ही छुपे बैठे थे, पर काफी देर बैठने के बाद भी कोई नहीं आया। जब ब्रिजेश ने विशाल से कहा, भाई तुम जब तक नजर रखो उतनी ही देर में मैं सो जाता हूँ, और जब तुम्हें नींद आने लगे या कोई आ जाए तो मुझे जगा देना। इतना बोलकर ब्रिजेश उधर ही लेटकर सो गया और विशाल अभी भी तालाब की तरफ नजर रखे बैठा था। और ब्रिजेश को लेटे हुए अभी 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी विशाल ने देखा एक औरत सफेद रंग की साड़ी पहने तालाब की ओर चले जा रहे हैं। तभी विशाल ने भी ब्रिजेश को जगा दिया और कहा, भाई वो देख, मुझे लगता है कि यही औरत रोज हमारी मेट तोड़ती है। विशाल की बात सुनकर ब्रिजेश ने कहा, अभी 2 मिनट में इस बात का पता चल जाएगा कि वही मेट तोड़ती है या नहीं। इतना बोलकर दोनों अपनी जगह से छुपे बैठे उस औरत को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा वो औरत चलते तालाब के पास गई और ब्रिजेश और विशाल की बनाई मेट को अपने पैर से तोड़ दिया। तभी विशाल को यह देखकर बड़ा ही गुस्सा आया और उसने अपना डंडा उठाया और उस औरत को मारने के लिए उसकी तरफ भाग कर जाने लगा। पर तभी उस औरत ने भी विशाल को देख लिया था कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी वहां से भागने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो औरत तालाब के अंदर की ओर भाग रही थी, पर वो पानी के नीचे नहीं जा रही थी, वो पानी के ऊपर ही भाग रही थी। दूर से धारा का देख रहा था और विशाल को बार बार रुकने को बोल रहा था, पर पता नहीं विशाल को उस समय क्या हो गया था कि वो बिना रुके उस औरत के पीछे पीछे भागते हुए तालाब में घुस गया और लगातार उस औरत के पीछे भागे जा रहा था। वो औरत अब लगभग तालाब के बीचों बीच आ गई थी, पर फिर भी वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही चल रही थी और विशाल के पानी अब कमर से भी ऊपर आ गया था। फिर भी विशाल रुक नहीं रहा था, इसलिए ब्रिजेश भी भागता हुआ विशाल पास आ रहा था और उससे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं, पर शायद विशाल को ब्रिजेश की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर विशाल और कुछ हो गया था जिसके कारण उसे कोई होश ही नहीं था और विशाल भागते भागते तालाब के इतने अंदर आ गया था कि अब बस उसका सर ही दिख रहा था। अब उस औरत ने भी भाग भाग कर तालाब पूरा पार कर लिया और ब्रिजेश तालाब के बाहर से खड़े हो विशाल को आवाज मारे जा रहा था, पर विशाल बिना रुके अब तालाब के इतने अंदर चला गया कि वो पानी में पूरा गायब हो गया। और अब ब्रिजेश को विशाल और वो औरत कहीं नहीं दिख रहे थे। विशाल तो अब पानी में पूरा डूब चुका था और वो औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ब्रिजेश बाहर ही खड़ा था। तभी ब्रिजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ब्रिजेश पहले से ही डरा हुआ क्योंकि उसे जो देखा वो अविश्वसनीय था, फिर भी वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी कंधे पर उसी औरत का रखा हुआ था जो अभी थोड़ी पहले तालाब के ऊपर भाग रही थी, पर इस बार उस औरत का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था और पूरा सफेद था। तभी उस औरत ने अपना हाथ ब्रिजेश के कंधे से हटाकर उसके गले पर रख दिया और उसने अपने एक ही हाथ से उसका गला दबाने लगी। धीरे धीरे उस औरत ने अब ब्रिजेश का गला इतनी जोर से दबा दिया था कि ब्रिजेश की सांसें उखड़ने लगी थी और उसकी आंखों के आगे अब धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा था और देखते देखते ब्रिजेश की पूरी आंखें बंद पड़ गई। और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो तालाब के पास ही बेहोश हो गया था और उसके गले से अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि रात में जब उस औरत ने उसका गला दबाया था तो उसके नाखून ब्रिजेश के गले के अंदर घुस गया था। पर तभी उसने
तालाब की तरफ देखा तो उसके होश फिर उड़ गए। फिर उसने देखा विशाल की लाश पानी के ऊपर ही तैर रही थी और उस दिन के बाद से ब्रिजेश ने मछलियाँ बेचना ही बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।